जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग यार मल्टीपल कमेंट्स आ रहे थे बर्थ सर्टिफिकेट को लेके, और जो कि करेक्शन से रिलेटेड है कि हाँ, जिनके बच्चे 1 साल से कम के होते हैं उनको उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन कैसे होगा। तो ये स्पेशली जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये 1 साल से कम बच्चों के लिए जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है, तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन कैसे होगा। तो सारे जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वो बताने वाला हूँ। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो प्रोसीजर होता है वो बताऊंगा कि कौन सा इजी प्रोसेस होता है, ऑनलाइन इजी होता है या ऑफलाइन इजी होता है, किसके थ्रू आप लोगों को जाना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सबसे मैंडेटरी होता है कि डॉक्यूमेंट्स, क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं पता होते हैं कि सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जिसकी वजह से आप लोगों को बर्थ में सर्टिफिकेट में करेक्शन है वो होंगे। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो वीडियो को रोक रोक के। और डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, एफिडेविट कैसे बनेंगे, ठीक है ना। सारे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस सारे बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना एंड तक, कोई भी इसका पार्ट मिस नहीं करना, क्योंकि हर पार्ट में एक एक अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने इनिशिएटिव के बारे में बता देता हूँ, जहाँ पे हम लोग ऑर्फन बच्चों के लिए फूड एंड शेल्टर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। आप लोगों की साइड से 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। जो मेरी टीम की यूपीआई आईडी है वो आप लोगों को नीचे दिख रही होगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अब यूपीआई आईडी डाल रहा हूँ। अब वहाँ जाके आप लोग 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक डोनेट कर सकते हैं और उन ऑर्फन बच्चों की कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो जिनके बच्चे 1 साल से कम है वो इस वीडियो को पूरा देखना मैंडेटरी है। और तो जिनके बच्चे 1 से कम है उन्हीं को देखना है वीडियो। जो बच्चे ज़्यादा हैं, इनके 2 साल 3 साल 18 साल अबव हो चुके हैं, उनको देखने की जरूरत है। उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है कि जब आपका बच्चा या आपकी जो वाइफ है, ठीक है, जो हॉस्पिटल में जाती हैं, बेसिकली जो हॉस्पिटल में जिसमें बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो वहाँ पे आपके बच्चे का हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन होता है। हस्बैंड मतलब वाइफ का होगा, या उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी होती है वो मैंडेटरी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए कि जहाँ पे आपकी वाइफ एडमिट होती है, ठीक है, जहाँ बच्चे पैदा होने वाला होता है वो। सेकंड जो मैंडेटरी जो सबसे डॉक्यूमेंट है वो होता है आप लोगों का जो डिस्चार्ज स्लिप होती है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब डिस्चार्ज होता है बच्चा जिस हॉस्पिटल से, उसकी स्लिप बनती है। तो वो स्लिप होना सबसे ज़रूरी है। वो स्लिप नहीं होगी तो आपका जो करेक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ये स्लिप होती किस लिए कि यार बच्चा जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है या प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, तो वो डेट वाइज बेसिकली चेक करते हैं किस डेट में हुई थी रजिस्ट्रेशन स्लिप किसकी, या डिस्चार्ज पेपर किस डेट के हैं। तो वो डेट वगैरह आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना चाहते हो तो वो यहाँ से जो रेफरेंस है वो इन स्लिप से उठाएंगे, ठीक है। थर्ड जो सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो है फादर का कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन होता है, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन में जब बच्चा पैदा होता है, तो वहाँ पे आप लोग आईडी हमेशा एक प्रूफ सबमिट करते हैं। आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, कोई मैंडेटरी एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं जहाँ पे आप लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है ना, पेरेंट्स का जो होता है वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को बाद में भी करेक्शन के टाइम भी वही डॉक्यूमेंट देना है जो आप लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देते हैं, वो ध्यान रखना है। और जो डॉक्यूमेंट आप लोग दोगे वो उनमें ना जो आप लोग की डिटेल होती है वो सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि बहुत बार क्या होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं वो अपना आधार कार्ड दे देते हैं, बट आधार कार्ड में नाम होता है या सरनेम होता है वो गलत होता है। तो वो जो करेक्शन के टाइम पे जाएगा ना, तो वहाँ पे आप लोगों का मिसमैच हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। फोर्थ जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, सेम जैसे फादर का देते हैं वैसे आप लोगों को मदर का भी देना है। मदर का भी कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दे सकते हो, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखना है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस जो होता है ये मतलब दिखना चाहिए। प्रूफ आइडेंटिटी, प्रूफ एड्रेस बहुत लोगों को नहीं पता है क्या होते हैं। तो ये प्रूफ आइडेंटिटी होते हैं कि आप लोगों की फोटो होनी चाहिए उसके अंदर, और प्रूफ एड्रेस मतलब आप लोगों को उस डॉक्यूमेंट के अंदर एड्रेस होना चाहिए। दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, साथ में नाम तो होगा ही होगा, पेरेंट्स डिटेल होगी, ये सारी डिटेल तो होती हैं। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स का मदर का जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है ये होना चाहिए। लास्ट जो सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो है हमारा एफिडेविट। एफिडेविट सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जब भी आप किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन कराते हैं, चाहे वो नाम को लेके हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ को लेके हो, चाहे वो एड्रेस को लेके हो, चाहे वो ना, ठीक है ना, बहुत सारी जो भी चीज़ें आप लोग करेक्शन कराना चाहते हैं तो एफिडेविट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एफिडेविट का एक बेसिकली फॉर्मेट होता है कि किस फॉर्मेट में जो करेक्शन एप्लीकेशन है वो भरी जाएगी, इस एप्लीकेशन जो एफिडेविट है आप लोगों का वो बनाया जाएगा। या तो आप लोग किसी भी नोटरी वाले के पास जा सकते हो, जो भी आपके नियरेस्ट कोर्ट होता है या लोकल जो नोटरी वाले होते हैं उनके पास ये फॉर्मेट्स अवेलेबल रहते हैं। इनकेस अगर आप लोगों को नहीं मिलता है कुछ भी, या तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप में आप लोगों के जो भी एफिडेविट फॉर्मेट होगा वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। सेम ऐसा ही एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बनता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का भी जो फॉर्मेट होता है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, या फिर आप लोग नोटरी या किसी भी कोर्ट में जाके वो फॉर्मेट है वहाँ रेडी अवेलेबल रहता है, वहाँ पर आपको डिटेल देनी होती है।
अब उस एफिडेविट में लिखा क्या जाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत आप लोगों ने अगर इन्फॉर्मेशन दी है तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। देखिए सबसे पहली बात, जो भी आप लोग करेक्शन कराना चाहते हो, सबसे पहले तो मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपकी आएगी। बच्चे का नाम हो गया, बच्चे के फादर नेम, मदर्स नेम, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब सपोज़ कि डेट ऑफ बर्थ अगर आप करेक्शन कराना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ में आप लोगों को पहले क्या था और अब क्या करवाना चाहते हो, दोनों डिटेल डालनी होगी। सेम वैसे ही नेम में आप लोग पहले क्या डालते थे, पहले क्या नाम था और अब क्या नाम है वो होगा। बट ये ध्यान रखना है कि आप नाम के अंदर ना आप लोग मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हो। मेजर चेंज तभी होता है कि आप लोगों ने सिर्फ एक बार पहले नाम रखा हो और दूसरी बार आप अगर नाम चेंज कर रहे हो तब आप पूरा नाम चेंज कर सकते हो। अगर तीसरी बार या चौथी बार आप लोग नाम चेंज कर रहे हो तो आप माइनर चेंज कर सकते हो, पूरा नाम आप लोग चेंज नहीं कर सकते। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आप लोग पूरा नाम चेंज कर सकते हो तीसरी या चौथी बार में। दूसरी बार में करवा रहे हो तो आपका पूरा नाम चेंज हो जाएगा। तो ये रखना, पहले जो क्या नाम था अब क्या नाम है वो डिटेल डालना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ 2 विटनेस के आप लोगों को साइन वो करने होंगे, थंब इम्प्रेशन देने होते हैं। विटनेस भी इंपॉर्टेंट है, और विटनेस ध्यान रखना है आप लोगों की फैमिली मेम्बर नहीं होने चाहिए, फैमिली मेम्बर से अलग होना चाहिए विटनेस। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे, 5 डॉक्यूमेंट जो मैंने आप लोगों को बताए। ये 5 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इन डॉक्यूमेंट्स को लेके आप लोग, और ऑफलाइन आप लोगों को सबमिट करना है। ऑनलाइन आप लोग मत करिए। ऑनलाइन में क्या होता है, एप्लीकेशन बहुत बार आप लोग एप्लीकेशन फिल कर देते हो, बहुत मतलब 20 दिन 25 दिन बाद आप लोगों की एप्लीकेशन इन प्रोसेस से दिखा रही होती है, या फिर बैकएंड में कैंसिल हो जाती है और आप लोगों को पता नहीं रहता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग एमसीडी ऑफिस जाइए, नीयरेस्ट जो भी आपका एमसीडी ऑफिस है वहाँ जाके ये डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और आप लोगों का जो करेक्शन है वो आप लोगों का हो जाएगा। 7 से 15 दिन लगते हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट ठीक होते हैं, कोई भी जिनको डिस्क्रिपेंसी नहीं आती है, 7 से 15 दिन के अंदर आप लोगों का जो भी करेक्शन है वो हो जाएगा। और नया बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आप लोगों की एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपको आएगी। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या मिलने वाला है। तो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।